हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अक्षत का एआई हूँ और इस वीडियो में प्रस्तुत सभी जानकारियों को मैंने गहन अध्ययन के बाद संकलित किया है। ये वीडियो केवल आपको सही मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इस वीडियो के आधार पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। यदि आपको किसी विषय में गहरी ज्योतिषीय सलाह की आवश्यकता हो, तो मुझसे या किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य करें। अब बात करते हैं आज के विषय की। आज हम ज्योतिष में अष्टम भाव के स्वामी की सभी भावों में स्थिति और उसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। अष्टमेश हमारे जीवन में रहस्य, परिवर्तन, संघर्ष और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। इसकी प्रत्येक भाव में उपस्थिति जीवन में भिन्न भिन्न प्रभाव डालती है। तो बिना विलंब किए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न भाव में बैठना। लग्न भाव, जिसे हम पहला भाव भी कहते हैं, आपकी शख्सियत, आपके शरीर, आपके व्यवहार और आपके जीवन के शुरुआती हिस्से को दिखाता है। ये वो भाव है जो बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आप खुद को कैसे देखते हैं। ये आपका आईना है। लग्न भाव आपकी पहचान है, आपका असली रूप है और ये जीवन की दिशा तय करने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि गहराई, राज और बदलाव का मालिक है, लग्न में आता है, तो ये एक बहुत ही खास स्थिति बन जाती है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न में आता है, तो ये एक गहरी और पेचीदा हालत पैदा करता है। अष्टम भाव, जिसे हम छुपा हुआ भाव भी कहते हैं, ये जीवन के उन हिस्सों को दिखाता है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देते, जैसे कि गुप्त ज्ञान, गहरी भावनाएं, अचानक होने वाली घटनाएं और बदलाव। जब अष्टमेश, अष्टम भाव का मालिक, लग्न में आता है, तो व्यक्ति की शख्सियत में गहराई आ जाती है। ये लोग आम तौर पर बहुत गहरे होते हैं, गहरी सोच रखने वाले होते हैं और बातों को ऊपर ऊपर से नहीं लेते। इनमें एक कुदरती रहस्य होता है। ये आसानी से खुलते नहीं हैं और इनके अंदर क्या चल रहा है, ये समझना मुश्किल होता है। ये लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं और जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। इनमें एक कुदरती खिंचाव भी होता है जो दूसरों को इनकी तरफ खींचता है। लेकिन ये खिंचाव थोड़ा डरावना भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग थोड़े अप्रत्याशित, जिनके बारे में पहले से कुछ कहा ना जा सके, होते हैं। अष्टमेश का लग्न में होना जीवन में बड़े बदलावों का इशारा भी देता है। ऐसे बदलाव जो अचानक आ सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव। अब बात करते हैं इस स्थिति के अच्छे प्रभावों की। अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में अच्छी हालत में है, यानी शुभ ग्रहों की उस पर नजर है या अपनी ऊंची राशि में है, तो ये बहुत ही बढ़िया नतीजे दे सकता है। बेहतरीन सूझबूझ, सबसे बड़ा फायदा है जबरदस्त सूझबूझ। ये लोग बातों को पहले से ही समझ लेते हैं। इन्हें पहले से ही आभास हो सकता है या ये सपनों में भविष्य देख सकते हैं। इनकी सूझबूझ इतनी तेज होती है कि ये दूसरों के मन की बात भी जान सकते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात की जड़ तक जाने में माहिर होते हैं, किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचते हैं और सामने वाले व्यक्ति के मन को परहने में भी समर्थ होते हैं। खोजबीन में कमाल, ये लोग बेहतरीन खोज करने वाले बन सकते हैं। इनमें किसी भी विषय की गहराई में जाने की अद्भुत काबिलियत होती है। ये जासूस, वैज्ञानिक, मन के डॉक्टर, ज्योतिषी या किसी भी ऐसे क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ गहरी छानबीन की ज़रूरत हो। ये लोग छोटी-छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते हैं और किसी भी परेशानी का जड़ से हल निकालने में समर्थ होते हैं। आध्यात्मिक ताकत। अष्टम भाव अध्यात्म से भी जुड़ा है। अगर अष्टमेश अच्छी हालत में है, तो ये व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जा सकता है। ये लोग गहरे ध्यान में जा सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति, शरीर के अंदर की छुपी हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं या तंत्र मंत्र की साधनाओं में सफल हो सकते हैं। इनकी आध्यात्मिक समझ बहुत गहरी होती है और ये जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में समर्थ होते हैं। ये अपनी साधना और तपस्या से अनोखी शक्तियां भी पा सकते हैं। दूसरों को बदलने की ताकत। इनमें दूसरों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने की शक्ति होती है। ये अच्छे सलाहकार, ठीक करने वाले या रास्ता दिखाने वाले बन सकते हैं। ये अपनी बातों से, अपने ज्ञान से और अपनी ऊर्जा से दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं। ये लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इनकी सलाह और मदद से दूसरों का जीवन बदल सकता है। अचानक धन मिलना। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले धन से भी जुड़ा है। अगर अष्टमेश शुभ है, तो व्यक्ति को पुरखों की संपत्ति, बीमा या किसी गुप्त जगह से अचानक धन मिल सकता है। ये धन मिलना इनकी आर्थिक हालत को मजबूत करता है और इन्हें जीवन में आराम देता है। लंबी उम्र।
अगर अष्टमेश लग्न में ताकतवर हो तो यह व्यक्ति को लंबी उम्र भी दे सकता है, खास तौर पर अगर लग्न का स्वामी भी मजबूत हो। अच्छी जीवन शैली और अच्छा सोच विचार से ये अपनी उम्र को और भी बढ़ा सकते हैं। गुप्त विद्याओं का ज्ञान। अष्टमेश का लग्न में अच्छा प्रभाव व्यक्ति को गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि का जानकार बना सकता है। नकारात्मक प्रभाव। अब अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में कमजोर है, नीच राशि में है या बुरे ग्रहों की उस पर नजर है तो ये कुछ बुरे प्रभाव भी दे सकता है। स्वास्थ्य की परेशानियां। सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य। ये लोग किसी पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते हैं या इन्हें कोई छुपा हुआ रोग हो सकता है जिसका पता लगाना मुश्किल हो। इन्हें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है और समय समय पर डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां और अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना भी रहती है। मानसिक परेशानी। ये लोग बहुत ज्यादा तनाव, चिंता और डर महसूस कर सकते हैं। इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है और ये आसानी से शांत नहीं हो पाते। इन्हें बुरे विचार परेशान करते हैं और ये छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। नींद न आना और बेचैनी की परेशानी भी हो सकती है। जीवन में उथल-पुथल। इनके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं। ऐसे बदलाव जो इनके लिए संभालना मुश्किल हो। नौकरी छूटना, रिश्ते टूटना या कोई बड़ा नुकसान होना। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इन्हें जीवन में शांति लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है। गलतफहमियां और जगत। ये लोग दूसरों के साथ आसानी से लड़ सकते हैं। इनकी बातें गलत समझी जा सकती हैं या ये दूसरों को गलत समझ सकते हैं। इनके रिश्तों में तनाव बना रहता है। इन्हें अपनी बोली पर काबू रखने और सोच समझकर बोलने की ज़रूरत होती है। छुपे हुए दुश्मन। इनके कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हो सकते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये दुश्मन इनके आस-पास ही होते हैं, लेकिन ये इन्हें पहचान नहीं पाते। इन्हें अपने आस-पास के लोगों से सावधान रहने और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करने की सलाह दी जाती है। खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें। कमजोर अष्टमेश व्यक्ति में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें भी पैदा कर सकता है, जैसे कि नशे की लत, बहुत ज्यादा खतरा मोल लेना या खुद को चोट पहुंचाना। इन्हें इन आदतों से दूर रहने और अच्छे कामों में अपना ध्यान लगाने की जरूरत होती है। दुर्घटनाओं का डर। अष्टम भाव दुर्घटनाओं से भी जुड़ा है, इसलिए अष्टमेश के कमजोर होने पर दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। उपाय। अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में कमजोर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय करके आप इसके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। जैसे अगर अष्टमेश शनि है तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। रोजाना 108 बार मंत्र जाप करने से फायदा होगा। दान। अष्टमेश ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करें। जैसे शनि के लिए काले तिल, तेल या लोहे का दान करें। शनिवार को दान करना खास तौर पर अच्छा होता है। रत्न। ज्योतिषी पंडित जी की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रत्न पहनने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से दिखाना जरूरी है। ध्यान और योग। रोजाना ध्यान और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा और बुरे विचार दूर होंगे। सांस लेने के व्यायाम, प्राणायाम और योगासन भी फायदेमंद होते हैं। सकारात्मक रहें, अच्छी सोच रखें और बुरे लोगों और बुरी जगहों से दूर रहें। अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। हनुमान चालीसा। अगर मंगल अष्टमेश है तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फायदा देगा। रोजाना सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र। स्वास्थ्य की परेशानियों के लिए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्मा बाइनिंग का जाप करें। रोजाना कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी अष्टम भाव के बुरे प्रभावों को कम करता है। जल में थोड़ा सा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये था अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में होने का मतलब। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अष्टम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होने पर क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के स्वामी के दूसरे भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं। दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, आपकी वाणी, आपके परिवार, आपकी जमा पूंजी, आपकी शुरुआती शिक्षा और आपके भोजन से संबंधित होता है।
यह भाव न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप किस तरह से बोलते हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके पास कितनी संपत्ति है और आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि गहराई, परिवर्तन, रहस्य और अचानक घटनाओं का कारक है, दूसरे भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष और कभी-कभी जटिल स्थिति बनाता है। अष्टम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आता है, तो यह एक मिश्रित स्थिति पैदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं, अष्टम भाव गुप्त और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है और दूसरा भाव स्थिरता, सुरक्षा और संग्रह का भाव है। इसलिए इन दोनों भावों के स्वामियों का मेल कभी-कभी संघर्ष और अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह स्थिति आपके धन, परिवार और वाणी के मामलों में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन ला सकती है। कभी-कभी यह अप्रत्याशित धन लाभ का संकेत दे सकता है, जैसे कि विरासत, वसीयत या अप्रत्याशित निवेश से लाभ। लेकिन दूसरी ओर, यह धन हानि, पारिवारिक विवाद या वाणी दोष, बोलने में परेशानी, गलत शब्दों का प्रयोग का कारण भी बन सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हमेशा नकारात्मक परिणाम ही हों, परंतु परिवर्तन अवश्यंभावी होते हैं। यह स्थिति आपकी वाणी को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। आप रहस्यमय या गुप्त बातें करने में रुचि रख सकते हैं, या आपकी वाणी में एक अजीब सा खिंचाव या गहराई हो सकती है। आप कम शब्दों में अधिक बात कहने में सक्षम हो सकते हैं। कभी-कभी यह स्थिति कटुवचन, झूठ बोलने की प्रवृत्ति या बात को घुमा-फिरा कर कहने की आदत भी दे सकती है। सकारात्मक प्रभाव: यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो यह निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। अप्रत्याशित धन लाभ: यह स्थिति अचानक धन लाभ का प्रबल योग बना सकती है। आपको विरासत, वसीयत, बीमा, गुप्त धन या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टेबाजी से भी लाभ की संभावना बनती है, लेकिन सावधानी आवश्यक है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को अचानक और काफी हद तक मजबूत कर सकता है। वाणी में कुशलता और प्रभाव: आपकी वाणी में एक विशेष आकर्षण, गहराई और प्रभावशीलता आ सकती है। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने और उन्हें अपनी बात मनवाने में अत्यधिक सफल हो सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता, सलाहकार, शिक्षक, प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर या राजनेता बन सकते हैं। आपकी वाणी में दूसरों को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होगी। गहन ज्ञान और अनुसंधान में रुचि: आप गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, गूढ़ विज्ञान या रहस्यमय विषयों में गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समझ बहुत गहरी और विश्लेषणात्मक होगी और आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। आप इन विषयों में शोध, रिसर्च करके महत्वपूर्ण खोज भी कर सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि: यह स्थिति आपके परिवार की संपत्ति में वृद्धि का संकेत दे सकती है। आपके परिवार को अचानक कोई संपत्ति मिल सकती है, जैसे कोई भूली हुई संपत्ति, पुराना गढ़ा हुआ धन, या आपके अपने प्रयासों से परिवार की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अनुसंधान में सफलता: यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है। आप अपनी मेहनत, लगन और गहरे विश्लेषण से महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में सफलता: यदि आप डॉक्टर, नर्स, शल्य चिकित्सक, सर्जन या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, तो अष्टमेश का दूसरे भाव में होना आपको अपने पेशे में उन्नति और विशेष पहचान दिला सकता है। आप जटिल रोगों का इलाज करने, रोगियों को ठीक करने या शल्य चिकित्सा, सर्जरी में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा और स्वादिष्ट भोजन: आपको स्वादिष्ट, पौष्टिक और विभिन्न प्रकार के भोजन करने का शौक हो सकता है। आप अच्छे व्यंजन बनाने और उनका आनंद लेने में रुचि रख सकते हैं। आप भोजन के पारखी भी हो सकते हैं। गुप्त धन का संग्रह: आप गुप्त रूप से धन जमा करने में सफल हो सकते हैं। यह धन आपको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नकारात्मक प्रभाव: यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में पीड़ित, नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यह निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। धन हानि: आपको अचानक धन हानि हो सकती है। आपके निवेश डूब सकते हैं, आपको कोई धोखा दे सकता है, चोरी हो सकती है या कोई अप्रत्याशित खर्च आ सकता है।
आपको अपने धन का प्रबंधन बहुत सावधानी से करना चाहिए और जोखिम भरे निवेशों से बिल्कुल बचना चाहिए। पारिवारिक कलह और विवाद। आपके परिवार में झगड़े, विवाद और अशांति का वातावरण बन सकता है। संपत्ति, धन, विरासत या अन्य पारिवारिक मुद्दों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच गंभीर मतभेद और मनमुटाव हो सकते हैं। आपको धैर्य, समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए और विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। वाणी दोष। आपकी वाणी में दोष आ सकता है। आप कटु वचन बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं या आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। आप बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, जिससे दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। भोजन संबंधी समस्याएं। आपको भोजन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपच, कब्ज, एसिडिटी या अन्य पाचन संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने, स्वस्थ और संतुलित भोजन करने और बासी या दूषित भोजन से बचने की आवश्यकता है। आर्थिक अस्थिरता। आपके जीवन में आर्थिक अस्थिरता बनी रह सकती है। आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है या आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में बहुत कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। मुंह, गले या दांतों के रोग। अष्टमेश का दूसरे भाव में पीड़ित होना मुंह, गले या दांतों से संबंधित रोग दे सकता है, जैसे टॉन्सिल, मसूड़ों की समस्या, पायरिया, दांतों में दर्द, गले में खराश या बोलने में कठिनाई। आपको अपने मुंह और दांतों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोलने की आदत। यदि अष्टमेश पाप प्रभाव में है, तो व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत पड्डी डिडहित सकती है, जिसके कारण उसे बाद में परेशानी, अपमान या दंड का सामना करना पड्डी डिडहित सकता है। आपको सच बोलने का अभ्यास करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। परिवार से अलगाव। गंभीर स्थिति में यह योग परिवार से अलगाव या दूरी भी पैदा कर सकता है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में पीड़ित है, तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। यह दान गरीबों, जरूरतमंदों या धार्मिक स्थानों पर करना चाहिए। रत्न। ज्योतिषी विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, परंतु रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा और नकारात्मक विचार दूर होंगे। प्राणायाम और योगासन विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक लोगों, विचारों और परिस्थितियों से दूर रहें। अच्छे और सच्चे लोगों की संगति में रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। वाणी पर नियंत्रण। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सोच समझकर बोलें और कटु वचन, झूठ बोलने या दूसरों की निंदा करने से बचें। पारिवारिक सामंजस्य। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, सद्भाव और सहयोग बनाए रखें। विवादों को शांति और बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें और एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। भगवान शिव अष्टम भाव के कष्टों को दूर करने वाले माने जाते हैं। सत्य बोलना। झूठ बोलने की आदत से बचें। हमेशा सच बोलें और ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। तो दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होने का विस्तृत फल। यह स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव और परिवर्तन ला सकती है, लेकिन सही उपाय करके और सकारात्मक सोच रखकर आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम अष्टम भाव के स्वामी के तीसरे भाव में होने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी। तीसरे भाव में अष्टम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में स्थित होने पर जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा भाव, जिसे हम पराक्रम भाव, सहज भाव, भाई बहनों का भाव या संचार का भाव भी कहते हैं, आपके साहस, छोटी यात्राओं, भाई बहनों के साथ संबंध, संचार, कम्युनिकेशन के तरीके, लेखन कौशल और आपके हाथों के कौशल को दर्शाता है। यह भाव आपकी हिम्मत, आपकी संवाद शैली, आपके लेखन, आपकी छोटी मोटी यात्राओं और आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को भी दर्शाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, तीसरे भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति को निर्मित करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित होता है, तो यह एक गतिशील,
डायनामिक और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। अष्टम भाव जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीज़ों और गहराई से जुड़ा है, जब तीसरे भाव जो साहस, संचार और भाई-बहनों का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके जीवन में कुछ अनिश्चितता और बदलाव ला सकता है। यह स्थिति आपके साहस और पराक्रम को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकती है। आप जोखिम लेने से डर सकते हैं या इसके विपरीत आप बिना सोचे समझे अत्यधिक जोखिम भरे काम कर सकते हैं। यह आपके भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में भी उतार-चढ़ाव ला सकता है। कभी-कभी यह भाई-बहनों से अलगाव, उनसे मतभेद, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या उनसे जुड़ी कोई अचानक घटना का संकेत भी दे सकता है। यह स्थिति आपके संचार, लेखन कौशल और छोटी यात्राओं को भी प्रभावित करती है। आप रहस्यमय विषयों पर लिखने या बोलने में रुचि ले सकते हैं या आपकी बातों में एक अजीब-सी गहराई या छिपा हुआ अर्थ हो सकता है। कभी-कभी यह स्थिति गलतफहमी, अफवाहें फैलाने, झूठ बोलने की प्रवृत्ति या बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की आदत भी दे सकती है। यात्राओं में रुकावटें या यात्रा के दौरान अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। सकारात्मक प्रभाव यदि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में शुभ स्थिति में है, जैसे कि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अपनी उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो यह निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम दे सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि। यह स्थिति आपके साहस, हिम्मत और पराक्रम को बढ़ा सकती है। आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित और निडर रहेंगे। आप बिना डरे अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे और दूसरों के सामने अपनी बात रखने में सफल होंगे। लेखन और संचार में कुशलता। आपकी लेखन और संचार क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे और दूसरों को अपनी बात समझाने, प्रभावित करने और उनसे सहमत कराने में सफल होंगे। आप एक अच्छे लेखक, पत्रकार, वक्ता, संचारक, शिक्षक या सलाहकार बन सकते हैं। आपकी वाणी में एक विशेष शक्ति आ सकती है। गुप्त विद्याओं में रुचि और ज्ञान। आप गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यवाद, गूढ़ विज्ञान या अन्य रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि ले सकते हैं। आप इन विषयों का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। छोटी यात्राओं से लाभ। आपको छोटी यात्राओं से विशेष लाभ हो सकता है। ये यात्राएं आपके काम, व्यवसाय, ज्ञान या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हो सकती हैं। इन यात्राओं से आपको नए अवसर मिल सकते हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है या आपका ज्ञान बढ़ा सकता है। भाई-बहनों से सहयोग और प्रेम। यदि अष्टमेश शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो आपको अपने भाई-बहनों से सहयोग, समर्थन और प्रेम मिल सकता है। आपके रिश्ते मजबूत और मधुर हो सकते हैं और आप एक-दूसरे की हर संभव मदद कर सकते हैं। आप भाई-बहनों के साथ मिलकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। खोजी पत्रकारिता में सफलता। यदि आप पत्रकारिता, मीडिया या खोजी पत्रकारिता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में रुचि रखते हैं या उस क्षेत्र में काम करते हैं, तो यह स्थिति आपको छुपे हुए तथ्यों को उजागर करने, सच्चाई को सामने लाने और अपने काम में विशेष पहचान बनाने में मदद कर सकती है। आप एक सफल खोजी पत्रकार बन सकते हैं। तकनीकी कौशल में वृद्धि। यह स्थिति आपके तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स को भी बढ़ा सकती है, खासकर यदि आप कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी या संचार से जुड़े किसी क्षेत्र में काम करते हैं। आप नई तकनीक को जल्दी सीख सकते हैं और उसका उपयोग अपने काम में कुशलता से कर सकते हैं। अच्छे सलाहकार। आप दूसरों को अच्छी सलाह देने और उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव यदि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में पीड़ित, नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। साहस की कमी और डर। आप में साहस और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आप जोखिम लेने से डर सकते हैं और नई चीजें आजमाने या नए काम शुरू करने से हिचकिचा सकते हैं। आप में आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट भी हो सकता है। संचार में समस्याएं और गलतफहमियां। आपको अपनी बात कहने या दूसरों को समझाने में परेशानी हो सकती है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है या आप दूसरों को गलत समझ सकते हैं। आपके रिश्तों में गलतफहमी और विवाद बढ़ सकते हैं। आपको बोलते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई-बहनों से मतभेद और झगड़े। आपके भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके बीच झगड़े, विवाद, मनमुटाव या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति, धन या अन्य पारिवारिक मुद्दों को लेकर
गंभीर विवाद बढ़ सकता है। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। छोटी यात्राओं में परेशानी और रुकावटें। आपको छोटी यात्राओं में परेशानी, रुकावटें या अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपको कोई दुर्घटना, चोरी, सामान खोने या अन्य किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा रद्द भी हो सकती है। लेखन में रुकावटें और असफलता। यदि आप लेखक हैं, कवि हैं या लेखन से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपको लेखन में रुकावटों, विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई या अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाथों, कंधों या फेफड़ों में चोट या बीमारी। अष्टमेश का तीसरे भाव में पीड़ित होना हाथों, कंधों, बाजुओं या श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित चोट, दर्द या बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस दे सकता है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में पीड़ित है तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक और एकाग्रता के साथ मंत्र जाप करें। ये मंत्र जाप आपको मानसिक शांति देगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। यह दान जरूरतमंद व्यक्तियों, गरीबों या धार्मिक स्थानों पर करना चाहिए। दान करने से ग्रह दोष कम होते हैं। रत्न। ज्योतिषी, विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, परंतु रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। सही रत्न पहनने से ग्रह मजबूत होता है। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे और एकाग्रता बढ़ेगी। प्राणायाम और योगासन विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक लोगों, विचारों और परिस्थितियों से दूर रहें। अच्छे और सच्चे लोगों की संगति में रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। सकारात्मक रहने से आत्मविश्वास बढ़ाता है। सावधानी पूर्वक बोलें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सोच समझ कर बोलें और कटु वचन, झूठ, अफवाहें फैलाने या दूसरों की निंदा करने से बचें। मीठा और सच बोलने का प्रयास करें। भाई बहनों के साथ संबंध सुधारें। अपने भाई बहनों के साथ प्रेम, सद्भाव और सहयोग बनाए रखें। विवादों को शांति और बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें और एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें। यदि कोई पुराना मनमुटाव है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। हनुमान जी की पूजा। यदि मंगल अष्टमेश है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। हनुमान जी बल, बुद्धि और साहस के देवता हैं और वे संकटों से रक्षा करते हैं। यात्रा से पहले सावधानी। छोटी यात्राओं पर जाने से पहले सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय गति सीमा का ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने सामान का ध्यान रखें। यात्रा से पहले भगवान का स्मरण करें और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करें। गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत लाभदायक होता है। उपसंहार। तो दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। यह स्थिति जीवन में साहस, संचार, भाई-बहनों से संबंधित मामलों और छोटी यात्राओं में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव ला सकती है। सही उपाय करके, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और अपने प्रयासों में निरंतरता रखकर आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक परिणामों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम अष्टम भाव के स्वामी के चौथे भाव में होने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में आज हम बात करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी के चौथे भाव में बैठने पर क्या होता है। चौथा भाव, जिसे हम मातृभाव, सुख भाव या गृह भाव भी कहते हैं, ये आपकी माता, आपका घर परिवार, आपकी जमीन जायदाद, आपके वाहन, आपकी मानसिक शांति और आपकी भावनाओं को दिखाता है। ये भाव आपके घर के माहौल, आपकी माता के साथ आपके रिश्ते, आपके मन की शांति और आपके जीवन में सुख सुविधाओं को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि बदलाव, गहराई, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का मालिक है, चौथे भाव में आकर बैठता है, तो ये एक खास और ध्यान देने वाली स्थिति बनाता है, क्योंकि चौथा भाव स्थिरता और सुरक्षा का भाव है और अष्टम भाव अस्थिरता और परिवर्तन का। जब अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है तो ये एक उलझी हुई और बदलने वाली हालत पैदा करता है। अष्टम भाव, जो अचानक होने वाले बदलावों, छुपी हुई चीजों और गहराई से जुड़ा है। जब चौथे भाव, जो सुख, शांति, सुरक्षा और घर परिवार का भाव है, के साथ मिलता है, तो ये आपके घर के मामलों में, आपकी मानसिक शांति में
और आपकी ज़मीन जायदाद के मामलों में कुछ उथल-पुथल, परेशानी और अनिश्चितता ला सकता है। यह स्थिति आपकी माता की सेहत या उनके जीवन में अचानक बदलाव ला सकती है। कभी-कभी ये माता से दूरी, उनसे झगड़े, उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी या उनसे जुड़ी कोई अचानक बुरी खबर का इशारा भी हो सकता है। ये आपके घर के माहौल को भी बिगाड़ डाल सकता है। घर में लड़ाई झगड़े, कलह, तनाव या किसी तरह की अशांति बनी रह सकती है। आपको घर बदलने की नौबत आ सकती है या आपके घर में कोई अचानक बुरी घटना जैसे चोरी, आग लगना या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है। यह स्थिति आपकी ज़मीन जायदाद के मामलों में भी दिक्कतें और परेशानियां ला सकती है। ज़मीन या मकान खरीदने या बेचने में रुकावटें आ सकती हैं। ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा या मुकदमा हो सकता है या उससे नुकसान हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव अगर अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी हालत में है, शुभ ग्रहों से उसकी युति हो या दृष्टि हो, अपनी उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो ये अच्छे फल भी दे सकता है। गहरी भावनाएं और तेज समझ, अंतर्ज्ञान। आपकी भावनाएं बहुत गहरी और तेज हो सकती हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनके दुख दर्द में उनका साथ दे पाएंगे और उनकी भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। आपकी समझ, इंट्यूशन बहुत तेज हो सकती है। आप आने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं या आपको सपने में भविष्य की झलक मिल सकती है। आप दूसरों के मन की बात भी आसानी से समझ सकते हैं। गुप्त विद्याओं में मन लगना और सफलता। आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान या रहस्य वाली चीजों में बहुत ज्यादा मन लगा सकते हैं। आप इन विषयों को गहराई से परख कर ज्ञान पा सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान की तरफ झुकाव और आध्यात्मिक उन्नति। ये हालत आपको भगवान की तरफ ले जा सकती है। आप ध्यान, योग, पूजा पाठ या दूसरी आध्यात्मिक क्रियाओं में मन लगा सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और आनंद पा सकते हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अचानक धन दौलत मिलना। आपको अचानक धन दौलत मिल सकती है। आपको पुरखों की संपत्ति, जमीन, जायदाद, मकान, वसीयत, बीमा या किसी छुपी हुई जगह से धन मिल सकता है। लोगों के मन को समझने की ताकत, मनोवैज्ञानिक क्षमता। आप एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, सलाहकार, काउंसलर, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट या लोगों के मन को परखने वाले माइंड रीडर बन सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के मन की बात समझने, उनकी समस्याओं को जानने और उनका सही समाधान निकालने में माहिर होंगे। माता का साथ और आशीर्वाद। अगर अष्टम भाव का मालिक शुभ है, तो आपको अपनी माता से पूरा साथ, प्यार और आशीर्वाद मिल सकता है। आपके रिश्ते अच्छे और मजबूत हो सकते हैं और वो हर तरह से आपकी मदद कर सकती हैं। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत काम आएगी और आपके जीवन को सही दिशा देगी। वास्तु में रुचि और ज्ञान। आपको वास्तुशास्त्र में रुचि और ज्ञान हो सकता है और आप अपने घर को वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। आप वास्तु दोष निवारण के उपाय भी जान सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव अगर अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में कमजोर है, नीच राशि में है या बुरे ग्रहों की उस पर नजर है, तो ये बुरे फल भी दे सकता है। माता की सेहत बिगड़ना और उनसे दूरी। आपकी माता की सेहत बिगड़ सकती है। उन्हें कोई पुरानी बीमारी या कोई अचानक बीमारी परेशान कर सकती है। आपको उनकी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। यह भी हो सकता है कि आपकी माता आपसे दूर चली जाए या आप दोनों के बीच किसी बात पर अनबन या झगड़ा हो जाए। घर में झगड़े, अशांति और कलह। आपके घर में लड़ाई झगड़े, कलह, तनाव या अशांति का माहौल बना रह सकता है। घर वालों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े और अनबन हो सकती है। आपको बहुत शांति, धैर्य और समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, नहीं तो घर का माहौल और बिगड़ सकता है। मानसिक परेशानी, तनाव, चिंता और डर। आपको दिमागी परेशानी, तनाव, चिंता, डर या डिप्रेशन हो सकता है। आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचने लग सकते हैं। आपको बुरे-बुरे ख़्याल आ सकते हैं और आपको रात में नींद न आने की परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और योग करना चाहिए। ज़मीन जायदाद की दिक्कतें और नुकसान। आपको ज़मीन जायदाद से जुड़ी दिक्कतें और परेशानियां हो सकती हैं। ज़मीन या मकान खरीदने या बेचने में बहुत रुकावटें आ सकती हैं। ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़ा या मुकदमा हो सकता है या उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाते समय खतरा और दुर्घटना का डर।
आपको गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तेज़ रफ्तार से गाड़ी न चलाएं। हमेशा ध्यान रखकर गाड़ी चलाएं और गाड़ी चलाने के नियमों का पालन करें। पढ़ाई में रुकावटें और असफलता। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। आपको पढ़ने में मन लगाने में परेशानी हो सकती है। आपको चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो सकती है या परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में मुश्किल हो सकती है। आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने और मेहनत करने की ज़रूरत है। घर में नकारात्मक ऊर्जा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बेई रच सकता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। उपाय। अगर अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टम भाव के मालिक ग्रह का मंत्र जाप करें। रोजाना 108 बार सच्चे मन से ध्यान लगाकर और श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करें। दान। अष्टम भाव के मालिक ग्रह से जुड़ी चीजों का दान करें। यह दान गरीबों, जरूरतमंदों या मंदिर में करना चाहिए। रत्न। पंडित जी ज्योतिषी की सलाह से अष्टम भाव के मालिक ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न पहनने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से दिखाना और पंडित जी से पूरी बात करना बहुत जरूरी है। ध्यान और योग। रोजाना ध्यान और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा और बुरे विचार दूर होंगे। अच्छी सोच रखें। अच्छी सोच रखें और बुरे लोगों, बुरे विचारों और बुरी जगहों से दूर रहें। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहें। अच्छे विचार पढ़ें और सुनें और अच्छे काम करें। माता का आदर करें और उनकी सेवा करें। अपनी माता का आदर करें, उनकी सेवा करें, उनकी बात सुनें और उनकी भावनाओं को समझें। उनसे आशीर्वाद लें। घर में शांति के उपाय। घर में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करें, हवन करें या घर के वास्तु दोष को ठीक करवाएं। घर में कपूर जलाएं, गूगल की धूप दें और साफ सफाई का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा दूध और गंगा जल मिला लें। सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करना भी बहुत फायदेमंद होता है। कुत्ते को रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से भी अष्टम भाव के दोष कम होते हैं। तो दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का चौथे भाव में होने का पूरा और विस्तृत हाल। ये हालत आपके घर के माहौल, मानसिक शांति, माता, जमीन जायदाद और सुख सुविधाओं के मामलों में बदलाव, उतार चढ़ाव और परेशानियां ला सकती है। लेकिन सही उपाय करके, अच्छी सोच रखकर, मेहनत करते रहकर और भगवान पर भरोसा रखकर आप इसके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और अच्छे नतीजों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगले वीडियो में हम अष्टम भाव के स्वामी के पांचवें भाव में होने पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी पांचवें भाव में हम बात करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी के पांचवें भाव में स्थित होने पर जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पांचवा भाव, जिसे हम पुत्र भाव, विद्या भाव, बुद्धि भाव या प्रेम भाव भी कहते हैं, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता, आपके प्रेम संबंध और आपके मनोरंजन, खेल कूद को दर्शाता है। यह भाव आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी याददाश्त, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी कलात्मक प्रतिभा और आपकी जोखिम लेने की क्षमता को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह है, पांचवें भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी पांचवें भाव में होता है तो यह एक मिश्रित और परिवर्तनशील स्थिति पैदा करता है। अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीजों और गहराई से जुड़ता है, जब पांचवें भाव, जो बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और संतान का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके प्रेम संबंधों, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी रचनात्मकता और आपकी बुद्धि के मामलों में कुछ अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह स्थिति आपकी बुद्धि और सोचने समझने के तरीके को गहराई से प्रभावित कर सकती है। आप रहस्यमय विषयों में बहुत अधिक रुचि ले सकते हैं या आपकी सोच बहुत गहरी, विश्लेषणात्मक और कुछ हद तक असामान्य हो सकती है। कभी-कभी यह स्थिति भ्रम, संदेह, नकारात्मक विचारों या सनक को भी जन्म दे सकती है। यह आपके प्रेम संबंधों में भी उथल-पुथल, अनबन या अलगाव ला सकता है। प्रेम संबंध अचानक टूट सकते हैं या उनमें अचानक कोई बद्धा और अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है। यह स्थिति प्रेम विवाह में बाधा, देरी या असफलता का कारण भी बन सकती है।
यह आपकी संतान के स्वास्थ्य, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या उनसे अलगाव का संकेत भी दे सकता है। आपको संतान प्राप्ति में देरी या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी पांचवें भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, अपनी उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो यह निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम दे सकता है। तेज बुद्धि, गहरी समझ और असाधारण अंतर्ज्ञान। आपकी बुद्धि बहुत तेज और समझ बहुत गहरी हो सकती है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, उनका गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे और उनके पीछे छिपे अर्थ को जान पाएंगे। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है और आप नई चीज़ें सीखने में बहुत कुशल होंगे। आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बहुत तेज हो सकता है, जिससे आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं या दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में वृद्धि और सफलता। आपकी रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। आप कला, संगीत, लेखन, अभिनय, नृत्य या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उसमें नाम और प्रसिद्धि पा सकते हैं। आप नए और मौलिक विचारों को जन्म दे सकते हैं और उन्हें वास्तविक रूप देने में सफल हो सकते हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। गुप्त विद्याओं में गहरा ज्ञान और सफलता। आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, सम्मोहन, हिप्नोसिस या अन्य रहस्यमय विषयों में गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनमें सफलता भी पा सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, आध्यात्मिक गुरु या रहस्यमय विषयों के शिक्षक बन सकते हैं। अचानक धन लाभ की संभावना। आपको शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टेबाजी बहुत सावधानी से या किसी अन्य अप्रत्याशित स्रोत से अचानक धन लाभ हो सकता है। यह धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अनुसंधान, रिसर्च में विशेष सफलता। यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है। खासकर यदि आपका शोध गुप्त विषयों, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान या चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। आप कोई महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं, जिससे आपको और समाज को लाभ होगा। प्रेम संबंधों में गहराई, स्थिरता और समर्पण। यदि अष्टमेश शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो आपके प्रेम संबंधों में गहराई, स्थिरता और समर्पण आ सकता है। आप अपने साथी के साथ एक मजबूत और अटूट भावनात्मक बंधन बना सकते हैं। आपका प्रेम संबंध एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ा सकता है। संतान सुख और संतान से लाभ। यदि कुंडली में अन्य शुभ योग हैं, तो यह स्थिति आपको संतान सुख प्रदान कर सकती है। आपकी संतान बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और भाग्यशाली हो सकती है। आपको अपनी संतान से सुख और सहयोग मिल सकता है। आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ाना। आपकी रुचि आध्यात्मिक विषयों की तरफ बढ़ सकती है। नकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी पांचवें भाव में पीड़ित, नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यह निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम दे सकता है। शिक्षा में रुकावटें, असफलता और पढ़ाई में मन न लगना। आपकी शिक्षा में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। आपको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। परीक्षा में असफलता मिल सकती है, आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है या आपको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ सकती है। आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने और मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में समस्याएं, धोखा, अलगाव और असफलता। आपके प्रेम संबंधों में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आपके रिश्ते टूट सकते हैं। आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। आपका प्रेमी आपसे दूर जा सकता है या आपके प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है। प्रेम विवाह में बाधा, देरी या असफलता मिल सकती है। आपको अपने प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। संतान संबंधी चिंताएं, कष्ट और परेशानियां। आपको संतान से संबंधित चिंताएं और परेशानियां हो सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान से अलगाव या दूरी हो सकती है। संतान की पढ़ाई या करियर में समस्याएं आ सकती हैं या संतान प्राप्ति में देरी या कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संतान का बहुत ध्यान रखने और उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। बुद्धिभ्रम, गलत निर्णय और सनक। आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है और आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आप बिना सोचे समझे कोई काम कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। आप में सनक या पागलपन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और भय। आपको मानसिक तनाव, चिंता, डर या अवसाद, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने मन को शांत रखने, सकारात्मक विचारों को अपनाने और नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूर रहने की ज़रूरत है।
सट्टेबाजी, जुए या शेयर बाजार में भारी नुकसान। आपको सट्टेबाजी, जुए या शेयर बाजार में भारी नुकसान हो सकता है। आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए या बहुत ज़्यादा सावधानी और सोच समझकर निवेश करना चाहिए। कलात्मक प्रतिभा का दुरुपयोग या अवरुद्ध होना। यदि आप कलाकार हैं, तो आप अपनी कलात्मक प्रतिभा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का सही अवसर नहीं मिल पाएगा। आपकी कला में रुकावटें आ सकती हैं। गर्भपात या गर्भधारण में समस्या। यदि कोई महिला गर्भवती है और उसकी कुंडली में अष्टमेश पंचम भाव में पीड़ित है, तो गर्भपात का खतरा बरत सकता है या गर्भधारण में समस्या आ सकती है। दिल की बीमारी का खतरा। यदि अष्टमेश सूर्य से पीड़ित है, तो वह दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी पांचवें भाव में पीड़ित है, तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। रत्न। ज्योतिषी की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान और योग करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। प्रेम संबंधों में सावधानी। अपने प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान। अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। भगवान गणेश की पूजा। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। शिक्षा में सफलता के लिए। यदि शिक्षा में बाधा आ रही है, तो बुधवार को हरे रंग की वस्तुओं का दान करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये था अष्टमेश का पंचम भाव में फल। ध्यान रखें, ये ज्योतिषीय योग हैं और इनका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और दशाओं पर निर्भर करता है। अगले वीडियो में छठे भाव की बात करेंगे। तब तक राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में। आज हम अष्टम भाव के स्वामी के छठे भाव में स्थित होने पर जातक के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत चर्चा करेंगे। छठा भाव, जिसे हम रोग भाव, शत्रु भाव या रण भाव भी कहते हैं, आपके दैनिक जीवन के संघर्ष, आपके शत्रु, आपके रोग, आपके आरण, कर्ज, आपकी सेवा और आपके पालतू जानवरों, मामा और मौसी को दर्शाता है। यह भाव आपकी नौकरी, आपके सहकर्मियों, आपके मातहतों, आपके नीचे काम करने वाले लोग, आपकी दिनचर्या और आपकी कार्यक्षमता को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त चीजों का कारक ग्रह है, छठे भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष, जटिल और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनाता है। इसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में होता है, तो यह एक जटिल स्थिति पैदा करता है। इसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक दुह स्थान, त्रिक भाव 6, 8, 12 का स्वामी दूसरे दुह स्थान में स्थित होता है। यह योग जीवन में संघर्ष, चुनौतियों और कठिनाइयों के बाद सफलता, उन्नति और विजय का संकेत देता है। यह स्थिति आपके शत्रुओं, रोगों और आड़ों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकती है। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या आपको शत्रुओं से अत्यधिक परेशानी हो सकती है। आप किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं या आप अचानक बीमार पीआरएच सकते हैं और बीमारी का कारण पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। आपको आरण लेना पीआरएच सकता है या आप ऋण चुकाने में बहुत कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति आपकी नौकरी और सेवा को भी प्रभावित कर सकती है। आपको नौकरी में बार-बार परिवर्तन, स्थानांतरण, ट्रांसफर, सहकर्मियों के साथ विवाद या नौकरी छूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पीआरएच सकता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, अपनी उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो यह निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम दे सकता है। शत्रुओं पर विजय और विरोधियों का नाश। आप अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, या वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे या हार मान लेंगे। आप अपने विरोधियों को परास्त करने, उन पर हावी होने और उनसे आगे निकलने में सक्षम होंगे। आप में शत्रुओं को मित्र बनाने की क्षमता भी हो सकती है। रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य। यदि आप किसी पुरानी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको उससे मुक्ति मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आरणों से मुक्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार।
यदि आप पर कोई कर्ज है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है और आप कर्ज मुक्त होकर राहत की सांस ले सकते हैं। आपको आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। कानूनी मामलों में सफलता और विजय। यदि आपका कोई कानूनी मामला, कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें सफलता और विजय मिल सकती है। आपके पक्ष में फैसला आ सकता है या आपके विरोधी समझौता करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल फील्ड में सफलता और प्रसिद्ध। यदि आप डॉक्टर, नर्स, सर्जन, मनोचिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी अन्य पेशे में हैं, तो यह स्थिति आपको अपने पेशे में उन्नति, सफलता और प्रसिद्धि दिला सकती है। आप रोगियों को ठीक करने, उनकी सेवा करने, जटिल रोगों का इलाज करने या शल्य चिकित्सा, सर्जरी में विशेष योग्यता और पहचान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और मनचाही नौकरी। यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपको सफलता दिला सकती है। आप अपनी मेहनत, लगन और एकाग्रता से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं और मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त विद्याओं में रुचि और ज्ञान। आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान या अन्य रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि ले सकते हैं। आप इन विषयों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में सफलता और संतुष्टि। आप सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, दान पुण्य, दूसरों की मदद करना या गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ में काम करना। आपको दूसरों की सेवा करके आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। नकारात्मक प्रभाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में पीडित नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो यह निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम दे सकता है। शत्रुओं से अत्यधिक परेशानी और नुकसान। आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशानी और नुकसान हो सकता है। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं या आप पर हमला भी कर सकते हैं। आपको अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। गंभीर और पुरानी बीमारियां। आप किसी पुरानी और गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी या किसी रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने, नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाने और उचित आहार विहार अपनाने की आवश्यकता है। बीमारी का पता लगाने में भी कठिनाई हो सकती है। आहरणों का बोझ और आर्थिक संकट। आप पर कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपको आहरण चुकाने में बहुत कठिनाई हो सकती है या आपको बार बार कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता है। कानूनी मामलों में परेशानी, असफलता और दंड। यदि आपका कोई कानूनी मामला, कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको उसमें परेशानी, असफलता और दंड का सामना करना पीआरएच सकता है। आपके खिलाफ फैसला आ सकता है या आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है। नौकरी में समस्याएं, अस्थिरता और असफलता। आपको नौकरी में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आपकी नौकरी छूट सकती है। आपका बार बार स्थानांतरण, ट्रांसफर हो सकता है। आपके सहकर्मियों या बॉस के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको नौकरी में अपमानित होना पड़ सकता है या आपको नौकरी में तरक्की मिलने में कठिनाई हो सकती है। दुर्घटना का भय और चोट लगने की संभावना। आपको दुर्घटना का भय बना रह सकता है और आपको चोट लगने या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी बनी रहती है। आपको वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय और रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और भय। आपको मानसिक तनाव, चिंता, डर या अवसाद, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने मन को शांत रखने, सकारात्मक विचारों को अपनाने और नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूर रहने की आवश्यकता है। पालतू जानवरों से परेशानी या हानि। आपको अपने पालतू जानवरों से परेशानी या हानि हो सकती है। वे बीमार पिया जा सकते हैं, खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। विवाद, झगड़े और मुकदमेबाजी। आप विवादों, झगड़ों और मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। अपमान, बदनामी और निंदा। आपको अपमान, बदनामी और निंदा का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने व्यवहार और आचरण पर ध्यान देने और सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। मामा या मौसी के स्वास्थ्य को खतरा।
आपके मामा या मौसी के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है या उनके जीवन में कोई कष्ट आ सकता है। उपाय: यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में पीड़ित है तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप: अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। दान: अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। रत्न: ज्योतिषी की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। ध्यान और योग: नियमित रूप से ध्यान और योग करें। सकारात्मक सोच: सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। शत्रुओं से सावधान रहें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और उनसे उलझने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। आड़ों से बचें। आड़न लेने से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कानूनी मामलों में सावधानी: यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है तो सावधानी बरतें और वकील की सलाह लें। हनुमान जी की पूजा: हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। यह स्थिति संघर्ष के बाद सफलता देती है। अगले लेख में सप्तम भाव पर चर्चा करेंगे। तब तक राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, एट्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस। आज हम अष्टम भाव के स्वामी के सप्तम भाव में बैठने पर जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सप्तम भाव, जिसे हम विवाह भाव, जाया भाव या साझेदारी भाव भी कहते हैं, आपके जीवन साथी, आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यावसायिक साझेदार, आपके गुप्त शत्रु और आपके सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। ये भाव आपके विवाह, आपकी साझेदारी, आपके समझौतों और आपके विरोधियों को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह है, सप्तम भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष और कभी-कभी बहुत ही पेचीदा स्थिति उत्पन्न करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है तो यह एक जटिल और परिवर्तनशील स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों और आपके सामाजिक संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीजों और गहराई से जुड़ा है, जब सप्तम भाव, जो विवाह, साझेदारी और संबंधों का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और अचानक परिवर्तन ला सकता है। विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में कलह, अलगाव या तलाक की संभावना भी बन सकती है। यह स्थिति आपके व्यावसायिक साझेदारों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। साझेदारी टूट सकती है, साझेदारों के साथ धोखा हो सकता है या साझेदारी में कोई बद्धा नुकसान हो सकता है। यह स्थिति आपके गुप्त शत्रुओं को भी सक्रिय कर सकती है। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव: यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, अपनी उच्च राशि में है या मित्र राशि में है, तो यह परिणाम दे सकता है। गहरा और भावुक प्रेम संबंध: आपका प्रेम संबंध बहुत गहरा और भावुक हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ एक अटूट और आध्यात्मिक बंधन महसूस कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और समझदारी बनी रह सकती है। साझेदारी में सफलता: यदि आप व्यवसाय में हैं तो यह स्थिति आपको साझेदारी में सफलता दिला सकती है। आप अपने साझेदार के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको अपने साझेदार से पूरा सहयोग और समर्थन मिल सकता है। विरासत या अप्रत्याशित धन लाभ: आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से विरासत, वसीयत या किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है। यह धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। गुप्त विद्याओं में रुचि और ज्ञान: आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि ले सकते हैं और उनमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या आध्यात्मिक सलाहकार बन सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि: आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा BRH सकती है। आप समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। विदेश यात्रा से लाभ: आपको विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है। आप विदेश में बस सकते हैं, विदेश में व्यापार कर सकते हैं या विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुसंधान में सफलता: यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं तो यह स्थिति आपको सफलता दिला सकती है।
खासकर यदि आपका शोध गुप्त विषयों या प्राचीन इतिहास से संबंधित है। शल्य चिकित्सा में सफलता। यदि आप एक सर्जन शल्य चिकित्सक हैं, तो यह स्थिति आपको अपने पेशे में विशेष सफलता और प्रसिद्धि दिला सकती है। कानूनी मामलों में जीत। यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें जीत आपकी हो सकती है। आयात निर्यात से लाभ। यदि आप आयात निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव। अगर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में पीड़ित है, नीच राशि में है या बुरे ग्रहों की उस पर नजर है, तो ये परेशानियां भी दे सकता है। वैवाहिक जीवन में कलह, अशांति, झगड़े और अलगाव। आपके वैवाहिक जीवन में कलह, अशांति, झगड़े, विवाद और बहस हो सकती है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद और मनमुटाव बरछ सकते हैं। बात तलाक तक पहुंच सकती है या आपको अपने जीवन साथी से अलग रहना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की कमी हो सकती है। साझेदारी में धोखा, नुकसान और असफलता। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से धोखा मिल सकता है या साझेदारी में कोई बद्धा नुकसान हो सकता है। साझेदारी टूट सकती है या साझेदार के साथ गंभीर मतभेद या झगड़े हो सकते हैं। आपको अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से खतरा, परेशानी और नुकसान। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने और किसी पर भी जल्दी भरोसा न करने की आवश्यकता है। यौन रोग, गुप्त रोग या प्रजनन संबंधी समस्याएं। आपको यौन रोग, कोई गुप्त रोग या प्रजनन संबंधी समस्याएं जैसे कि बांझपन हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि, बदनामी और अपमान। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। आप पर कोई झूठा आरोप लग सकता है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है या आपको समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मामलों में परेशानी, मुकदमा और दंड। आपको कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। आप पर कोई मुकदमा चल सकता है, आपको दंड मिल सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतने और वकील की सलाह लेने की आवश्यकता है। विवाह में देरी या बाधा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपके विवाह में देरी या बाधा आ सकती है। आपको अपना जीवन साथी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है या आपके विवाह में कोई न कोई रुकावट आ सकती है। दुर्घटना का भय और चोट लगने की संभावना। आपको दुर्घटना का भय बना रह सकता है, खासकर यात्रा के दौरान। आपको वाहन चलाते समय, सडीडीडीडीएच पार करते समय या कोई भी जोखिम भरा काम करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को खतरा या उनसे अलगाव। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। उन्हें कोई गंभीर बीमारी, चोट या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको उनकी सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। यह भी हो सकता है कि किसी कारणवश आपको अपने जीवन साथी से अलग रहना पड़े। अवैध संबंध बनने की संभावना। इस बात की भी संभावना बनती है कि जातक या जातिका के विवाह के बाहर संबंध बने, जो कि आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकते हैं। जनता के सामने अपमान। आपको लोगों के बीच अपमानित होना पड़ डीडीएच सकता है या शर्मिंदगी उठानी पड़ डीडीएच सकती है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में पीड़ित है, तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। रत्न। ज्योतिषी की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान और योग करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। जीवन साथी का सम्मान। अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। साझेदारी में सावधानी। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो साझेदारी में सावधानी बरतें। गुप्त शत्रुओं से सावधान। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कानूनी मामलों में सावधानी। यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो सावधानी बरतें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, ये था अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। ये स्थिति
वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और उतार-चढ़ाव ला सकती है। अगले लेख में अष्टम भाव के स्वामी के अष्टम भाव पर चर्चा करेंगे। तब तक राधे राधे। 20s for threes। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अष्टम भाव, जिसे हम मृत्यु भाव, आयु भाव, गुप्त भाव या रहस्य भाव भी कहते हैं, आपके जीवन की गहराई, परिवर्तन, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन और आपके जीवन की अवधि, आयु को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन के उन पहलुओं को दिखाता है जो सामान्य तौर पर छिपे रहते हैं, जैसे कि आपकी भावनाएं, आपकी गुप्त इच्छाएं और आपके जीवन के बद्ध परिवर्तन। जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही स्थित होता है, तो यह एक बहुत ही विशेष और शक्तिशाली स्थिति बनती है। इसे स्वगृही अष्टमेश भी कहा जाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही होता है, तो यह एक बहुत ही प्रबल और प्रभावशाली स्थिति होती है। यह स्थिति आपके जीवन में गहराई, तीव्रता और परिवर्तन लाती है। आप जीवन के रहस्यों को समझने में अधिक रुचि ले सकते हैं और आप में गुप्त ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो सकती है। ये स्थिति आपके जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव भी ला सकती है। ये बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये स्थिति आपको लंबी आयु, गुप्त धन और विरासत से लाभ भी दे सकती है। आप एक अच्छे ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में शुभ स्थिति में है, अपनी ही राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, तो यह बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकता है। लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य। यह स्थिति आपको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और आप में बीमारियों से लड़ने की अच्छी क्षमता हो सकती है। आप एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। गहरी समझ और अंतर्ज्ञान। आपकी समझ बहुत गहरी और तेज हो सकती है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, उनका गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे और उनके पीछे छिपे अर्थ को जान पाएंगे। आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन बहुत तेज हो सकता है, जिससे आप भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं या दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। गुप्त विद्याओं में महारत। आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, सम्मोहन, हिप्नोसिस या अन्य रहस्यमय विषयों में महारत हासिल कर सकते हैं। आप इन विषयों में बहुत गहराई तक जा सकते हैं और उनका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। अचानक धन लाभ और विरासत से प्राप्ति। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको विरासत, वसीयत, बीमा या किसी गुप्त स्रोत से धन मिल सकता है। ये धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकता है और आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। अनुसंधान, रिसर्च में विशेष सफलता। यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है। खासकर यदि आपका शोध गुप्त विषयों, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या किसी अन्य रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित है। आप कोई महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं, जिससे आपको और पूरी दुनिया को लाभ होगा। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। यह स्थिति आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकती है। आप ध्यान, योग, पूजा पाठ या अन्य आध्यात्मिक साधनाओं में गहरी रुचि ले सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और आनंद पा सकते हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परिवर्तनकारी शक्ति। आप में अपने जीवन और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति हो सकती है। आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता। आप दूसरों के मन को पढ़ने और उनकी भावनाओं को समझने में माहिर हो सकते हैं। आप एक अच्छे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, सलाहकार, काउंसलर या मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। शल्य चिकित्सा में विशेष योग्यता। यदि आप एक सर्जन, शल्य चिकित्सक हैं, तो यह स्थिति आपको अपने पेशे में विशेष सफलता, प्रसिद्धि और मान्यता दिला सकती है। आप जटिल ऑपरेशन, सर्जरी को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। आप में विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता होगी। सरकारी नौकरी या राजनीति में सफलता। यदि कुंडली में अन्य शुभ योग हों, तो यह स्थिति आपको सरकारी नौकरी या राजनीति में उच्च पद और सफलता दिला सकती है।
दुर्घटनाओं से बचाव। अष्टमेश के स्वगृही होने से आप दुर्घटनाओं और अन्य खतरों से बचे रह सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित, नीच राशि में या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो यह कुछ परेशानियां भी दे सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं और छोटी आयु। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आपको कोई पुरानी बीमारी, कोई गुप्त रोग या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। यह स्थिति आपकी आयु को भी कम कर सकती है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद। आपको मानसिक तनाव, चिंता, डर या अवसाद, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचने लग सकते हैं। आपको बुरे-बुरे ख्याल आ सकते हैं और आपको रात में नींद न आने की परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिए। अचानक और अप्रत्याशित बुरी घटनाएँ। आपके जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बुरी घटनाएँ घट सकती हैं। ये घटनाएँ आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं। आपको हमेशा सावधान रहने और हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रुओं से खतरा और परेशानी। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं या आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करने की आवश्यकता है। यौन रोग या गुप्त रोग। आपको यौन रोग, कोई गुप्त रोग या प्रजनन अंगों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाने की आवश्यकता है। दुर्घटनाओं का भय और चोट लगने की संभावना। आपको दुर्घटनाओं का भय बना रह सकता है, खासकर यात्रा के दौरान या वाहन चलाते समय। आपको चोट लगने की संभावना भी बनी रहती है। आपको हमेशा सावधानी बरतने और सुरक्षा के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। आर्थिक परेशानियाँ और धन हानि। आपको आर्थिक परेशानियाँ हो सकती हैं और आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपके निवेश डूब सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है या आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको अपने धन का प्रबंधन बहुत सावधानी से करने और जोखिम भरे निवेशों से बचने की आवश्यकता है। कानूनी मामलों में परेशानी और असफलता। आपको कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। आप पर कोई मुकदमा चल सकता है, आपको दंड मिल सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतने और वकील की सलाह लेने की आवश्यकता है। अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्तता। यदि अष्टमेश बहुत अधिक पीड़ित है, तो व्यक्ति अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकता है, जिसके कारण उसे बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नकारात्मक सोच और निराशा। आप नकारात्मक सोच और निराशावाद के शिकार हो सकते हैं। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित है तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। उदाहरण के लिए यदि अष्टमेश मंगल है तो ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे मंगल के लिए लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबे का बर्तन या लाल वस्त्र दान करें। यह दान गरीबों, जरूरतमंदों या मंदिर में करना चाहिए। रत्न। ज्योतिषी विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा। हनुमान जी की पूजा। यदि मंगल अष्टमेश है तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र। स्वास्थ्य समस्याओं, दुर्घटनाओं और मृत्यु के भय से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 27 बार इस मंत्र का जाप करें। पितृदोष निवारण। यदि कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण करवाएं। अच्छे कर्म करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अच्छे कर्म करना। दूसरों की मदद करें, दान पुण्य करें, ईमानदार रहें और किसी को भी धोखा न दें। अच्छे कर्म करने से अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, ये था अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण।
अगले लेख में हम अष्टम भाव के स्वामी के नवम भाव में होने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में, एट्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव, धर्म भाव या गुरु भाव भी कहते हैं, आपके भाग्य, आपके धर्म, आपके गुरु, आपकी लंबी यात्राओं, आपके उच्च ज्ञान और आपकी नैतिकता को दर्शाता है। यह भाव आपके पिता, आपके दादा दादी, आपकी तीर्थ यात्राओं और आपके जीवन के सिद्धांतों को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह है, नवम भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में होता है, तो यह एक मिश्रित और परिवर्तनशील स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति आपके भाग्य, आपके धर्म और आपके गुरु के साथ आपके संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीजों और गहराई से जुड़ा है, जब नवम भाव, जो भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके जीवन में कुछ अनिश्चितता और उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके भाग्य में अचानक परिवर्तन आ सकते हैं। आपको अपने धर्म या विश्वासों में परिवर्तन का अनुभव हो सकता है, या आपको अपने गुरु के साथ संबंधों में कठिनाई हो सकती है। यह स्थिति लंबी यात्राओं में बाधा या देरी का कारण भी बन सकती है। आपको विदेश यात्रा में कठिनाई हो सकती है, या आपकी तीर्थ यात्राएं स्थगित हो सकती हैं। यह स्थिति आपके पिता या गुरु के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। गहन धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव। आप धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और गूढ़ विषयों में गहरी रुचि ले सकते हैं। आप इन विषयों का गहन अध्ययन और अनुसंधान कर सकते हैं और उनमें उच्च ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, लेखक या दार्शनिक बन सकते हैं। आप वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, बाइबल, कुरान या अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन कर सकते हैं और उनके गूढ़ अर्थों को समझ सकते हैं। आपको आत्म साक्षात्कार या ईश्वर का अनुभव हो सकता है। तीर्थ यात्राओं से विशेष लाभ और आध्यात्मिक उन्नति। आपको तीर्थ यात्राओं से विशेष लाभ और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। आप पवित्र स्थानों, मंदिरों, तीर्थ स्थलों या धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं और वहां से आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन यात्राओं से आपका मन शुद्ध होगा और आपको जीवन का सही मार्ग मिल सकता है। अप्रत्याशित रूप से भाग्य में वृद्धि और सफलता। आपके भाग्य में अचानक और अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता, समृद्धि और शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके रुके हुए काम अचानक पूरे हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, या आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है। विदेशी भूमि से लाभ और विदेश में बसने का योग। आपको विदेशी भूमि से विशेष लाभ हो सकता है। आप विदेश में बस सकते हैं, विदेश में व्यापार या नौकरी कर सकते हैं, विदेश में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या विदेश से धन कमा सकते हैं। विदेश यात्रा आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव ला सकती है। गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और कृपा। आपको अपने गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और कृपा प्राप्त हो सकती है। आपके गुरु आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपको जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं। वे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनुसंधान, रिसर्च में विशेष सफलता। यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है, खासकर यदि आपका शोध धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विषयों से संबंधित है। आप कोई महत्वपूर्ण खोज, आविष्कार या सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं, जिससे आपको और समाज को लाभ होगा। कानूनी मामलों में सफलता और न्याय प्राप्ति। यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो यह स्थिति आपको उसमें सफलता और न्याय दिला सकती है। आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, या आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष और अन्य पराविद्याओं में ज्ञान और सिद्धि। आप ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो, अंक ज्योतिष या अन्य पराविद्याओं में गहन ज्ञान और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित, नीच राशि में, पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, या किसी अशुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। धर्म में अरुचि, नास्तिकता या धार्मिक भ्रम। आपको धर्म में अरुचि हो सकती है, आप नास्तिक बन सकते हैं या आप धार्मिक भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आप धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठा सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं या उन्हें मानने से इनकार कर सकते हैं।
आप किसी गलत धार्मिक पंथ या संगठन के प्रभाव में भी आ सकते हैं। गुरु के साथ मतभेद, विवाद, अलगाव या गुरु का अभाव आपको अपने गुरु के साथ मतभेद, विवाद या अलगाव का सामना करना पेरज सकता है। आप अपने गुरु की बातों से असहमत हो सकते हैं, उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आप उनसे दूर हो सकते हैं या आपको जीवन में कोई सच्चा गुरु ही ना मिले। उच्च शिक्षा में बाधा, असफलता या पढ़ाई बीच में छूटना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी उच्च शिक्षा में बाधा, असफलता या पढ़ाई बीच में छूटने की संभावना बन सकती है। आपको पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। परीक्षा में असफलता मिल सकती है। आपको अपनी पसंद का विषय या कॉलेज न मिले या आपको आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, उनसे मतभेद या अलगाव। आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। उन्हें कोई पुरानी बीमारी, कोई गंभीर रोग या कोई अचानक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको उनकी सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके अपने पिता के साथ मतभेद, विवाद या अलगाव भी हो सकता है। दुर्भाग्य, निराशा, नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में कमी। आप दुर्भाग्य और निराशा का शिकार हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, आपके काम कभी नहीं बनते और आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। आप नकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं। धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास या पाखंड। आप में धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास या पाखंड बरत सकता है, जो दूसरों के साथ आपके संबंधों को प्रभावित कर सकता है और आपको समाज से अलग-थलग कर सकता है। आप गलत धार्मिक गुरुओं या संगठनों के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। उपाय: यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित है, तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप: अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। मंत्र जाप से ग्रह शांत होते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। दान: अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। ये दान गरीबों, जरूरतमंदों या धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर पर करना चाहिए। दान करने से ग्रह दोष कम होते हैं। रत्न: ज्योतिषी, विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और योग: नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। इससे मन शांत होगा, तनाव कम होगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे, एकाग्रता बढ़ेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्राणायाम और योगासन विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। गुरु का सम्मान: अपने गुरु का सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें और उनका आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो किसी सच्चे और योग्य गुरु से दीक्षा लें। गुरु की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पिता की सेवा: अपने पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी बात सुने और उनका आशीर्वाद लें। पिता का आशीर्वाद भाग्य को मजबूत करता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन: धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान का अध्ययन करें और उनके उपदेशों का पालन करें। इससे ज्ञान बढ़ेगा, मन शुद्ध होगा और जीवन में सही मार्ग मिलेगा। तीर्थ यात्रा: पवित्र स्थानों जैसे मंदिर, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा करें। इससे मन को शांति मिलती है, पाप कर्म नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्य बोलना: हमेशा सच बोलें और झूठ बोलने, धोखा देने या छल करने से बचें। सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। अगले विषय में हम अष्टम भाव के स्वामी के दशम भाव में होने पर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में, 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, दशम भाव, जिसे हम कर्म भाव, राज्य भाव या पिता का भाव भी कहते हैं, आपके कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, स्टेटस, आपकी ख्याति, रेपुटेशन, आपके अधिकार, अथॉरिटी और आपके पिता को दर्शाता है। यह भाव आपके करियर, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपकी सफलता, आपकी उपलब्धियों और समाज में आपकी स्थिति को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और अनर्जित धन का कारक ग्रह है, दशम भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष, शक्तिशाली और कभी-कभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है।
जब अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में होता है तो यह एक जटिल, परिवर्तनशील और बहुआयामी स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति आपके कर्म क्षेत्र, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके पिता के साथ आपके संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीज़ों, गहराई और अनुसंधान से जुड़ा है, जब दशम भाव, जो कर्म, प्रतिष्ठा और अधिकार का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके करियर में अनिश्चितता, उतार-चढ़ाव और अचानक परिवर्तन ला सकता है। आपको नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रमोशन या पदावनति, डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्यवसाय बदल सकता है या आपको व्यवसाय में अचानक लाभ या हानि हो सकती है। यह स्थिति आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकती है। आपको अचानक प्रसिद्धि मिल सकती है या आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह स्थिति आपके पिता के स्वास्थ्य या उनके जीवन में किसी प्रकार की अचानक और अप्रत्याशित घटना या परेशानी का संकेत भी दे सकती है। सकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या किसी शुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। असाधारण कर्मठता और समर्पण, आप अपने काम के प्रति अत्यधिक कर्मठ, समर्पित और मेहनती हो सकते हैं। आप अपने काम में पूरी तरह से डूब सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। आप में अपने काम के प्रति एक जुनून, पैशन हो सकता है। अचानक और अप्रत्याशित सफलता, आपको अपने करियर में अचानक और अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। आपको कोई बढ़ा पद, कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको अपने काम के लिए सराहना और पहचान मिल सकती है। उच्च पद और अधिकार प्राप्ति, आपको सरकार में, किसी बड़ी कंपनी में या किसी अन्य संगठन में उच्च पद और अधिकार प्राप्त हो सकता है। आप एक सफल नेता, प्रबंधक या प्रशासक बन सकते हैं। आप दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और उनसे काम करवाने में सक्षम होंगे। गुप्त विद्याओं और अनुसंधान में सफलता, आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग या अन्य रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि ले सकते हैं और उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या आध्यात्मिक सलाहकार बन सकते हैं। यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो आप कोई महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विशेष सफलता, यदि आप डॉक्टर, सर्जन, शल्य चिकित्सक, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, तो यह स्थिति आपको अपने पेशे में विशेष सफलता, प्रसिद्धि और मान्यता दिला सकती है। आप जटिल रोगों का इलाज करने, रोगियों को ठीक करने या शल्य चिकित्सा, सर्जरी में महारत हासिल कर सकते हैं। कानूनी क्षेत्र में सफलता, यदि आप वकील, जज या कानूनी सलाहकार हैं, तो यह स्थिति आपको अपने पेशे में सफलता दिला सकती है। आप जटिल कानूनी मामलों को सुलझाने और न्याय दिलाने में सक्षम होंगे। राजनीति में सफलता, यदि आप राजनीति में हैं, तो यह स्थिति आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा और सफलता दिला सकती है। आप एक प्रभावशाली नेता बन सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। विदेशी भूमि से लाभ, आपको विदेशी भूमि से लाभ हो सकता है। आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में व्यापार कर सकते हैं या विदेश में बस सकते हैं। अचानक धन लाभ, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे कि विरासत, वसीयत, बीमा या किसी अप्रत्याशित स्रोत से। खोजी पत्रकारिता में सफलता, यदि आप खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आप छुपे हुए तथ्यों को उजागर करने और सच्चाई को सामने लाने में सफल हो सकते हैं। सरकारी नौकरी में सफलता के योग, यदि कुंडली में अन्य शुभ योग भी हों, तो सरकारी नौकरी में सफलता के योग बनते हैं। गूढ़ विज्ञानों में रुचि, आप मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि जैसे गूढ़ विज्ञानों में रुचि ले सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में पीड़ित, नीच राशि में, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत है या किसी अशुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। करियर में अस्थिरता, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता, आपके करियर में अस्थिरता, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता बनी रह सकती है। आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ सकती है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या आपको अपने व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि, बदनामी और अपमान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है। आप पर कोई झूठा आरोप लग सकता है, आपको अपमानित होना पड़ सकता है या आपको समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है।
आपके शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्तता। आप अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि बदनामी, दंड या जेल। आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकार का दुरुपयोग। यदि आप किसी उच्च पद पर हैं, तो आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में परेशानी हो सकती है। आपको अपने पद और अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी या उनसे अलगाव। आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। उन्हें कोई गंभीर बीमारी या कोई अचानक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको उनकी सेहत का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके अपने पिता के साथ मतभेद, विवाद या अलगाव भी हो सकता है। कानूनी मामलों में परेशानी और असफलता। आपको कानूनी मामलों में परेशानी और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आप पर कोई मुकदमा चल सकता है, आपको दंड मिल सकता है या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतने और वकील की सलाह लेने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर शत्रु और षड्यंत्र। आपके कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। बॉस से अनबन। आपके बॉस या उच्च अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सरकारी दंड। यदि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आपको सरकार द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। जनता में आक्रोश। आप किसी ऐसे काम में शामिल हो सकते हैं जिसके कारण जनता में आपके प्रति आक्रोश उत्पन्न हो। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी दशम भाव में पीड़ित है तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। उदाहरण के लिए, यदि अष्टमेश सूर्य है तो ओम घृण्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे सूर्य के लिए गेहूं, गुड़, तांबे का बर्तन या लाल वस्त्र दान करें। रत्न। ज्योतिषी विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन और योग करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों, लोगों और परिस्थितियों से दूर रहें। कर्मठता और ईमानदारी। अपने काम के प्रति कर्मठ और ईमानदार रहें। अवैध कार्यों से दूर रहें। अवैध और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। पिता का सम्मान। अपने पिता का सम्मान करें और उनकी सेवा करें। कानूनी मामलों में सावधानी। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और वकील की सलाह लें। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। सूर्य देव की उपासना। यदि सूर्य अष्टमेश है तो सूर्य देव की उपासना करें, उन्हें प्रतिदिन जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनिदेव की पूजा। यदि अष्टमेश शनि है तो शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, उन्हें तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। हनुमान जी की आराधना। यदि मंगल अष्टमेश है तो हनुमान जी की आराधना करें। दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। यह स्थिति आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता के साथ संबंधों में परिवर्तन, उतार चढ़ाव और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। अगले विषय में हम अष्टम भाव के स्वामी के एकादश भाव में होने पर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में, एट्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। एकादश भाव, जिसे हम लाभ भाव, आय भाव या बड़े भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। आपकी आय, इनकम, आपके लाभ, प्रॉफिट्स, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट, ONF डिजायर्स, आपके बड़े भाई बहनों, आपके मित्रों, फ्रेंड्स, आपके सामाजिक दायरे, सोशल सर्कल और आपकी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशन को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में होने वाले लाभ, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके नेटवर्क और आपकी उम्मीदों को भी बताता है। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और अनर्जित धन का कारक ग्रह है, एकादश भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष, शक्तिशाली और कभी-कभी बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न करता है। जब अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो यह एक मिश्रित, परिवर्तनशील और बहुआयामी स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति आपकी आय, आपके लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके मित्रों और आपके सामाजिक दायरे को गहराई से प्रभावित कर सकती है।
अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीज़ों, गहराई और अनुसंधान से जुड़ा है, जब एकादश भाव, जो लाभ, आय और सामाजिक नेटवर्क का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता, उतार-चढ़ाव और अचानक परिवर्तन ला सकता है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है या आपको अचानक धन हानि हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है या आपकी आय में कमी आ सकती है। यह स्थिति आपके मित्रों और आपके सामाजिक दायरे को भी प्रभावित कर सकती है। आपके मित्र आपको धोखा दे सकते हैं या आपके मित्रों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको नए मित्र बनाने में कठिनाई हो सकती है या आपके सामाजिक दायरे में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह स्थिति आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी बाधा या देरी का कारण बन सकती है। आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ सकता है या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। सकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या किसी शुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम दे सकता है। अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ। आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। ये धन लाभ विरासत, वसीयत, बीमा, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टेबाजी, बहुत सावधानी के साथ, या किसी अन्य गुप्त स्रोत से हो सकता है। ये धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकता है और आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। गुप्त स्रोतों से आय, आपको गुप्त स्रोतों से आय प्राप्त हो सकती है। आप किसी गुप्त व्यवसाय, गुप्त साझेदारी या किसी गुप्त गतिविधि से धन कमा सकते हैं। अनुसंधान, रिसर्च में विशेष सफलता। यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है, खासकर यदि आपका शोध गुप्त विषयों, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या किसी अन्य रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित है। आप कोई महत्वपूर्ण खोज, आविष्कार या सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं जिससे आपको और समाज को लाभ होगा। गुप्त विद्याओं में महारत। आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, सम्मोहन, हिप्नोसिस या अन्य रहस्यमय विषयों में महारत हासिल कर सकते हैं। आप इन विषयों में बहुत गहराई तक जा सकते हैं और उनका उपयोग दूसरों की मदद करने और धन कमाने के लिए कर सकते हैं। आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, आध्यात्मिक गुरु या रहस्यमय विषयों के शिक्षक बन सकते हैं। उच्च पद और अधिकार प्राप्ति। आपको सरकार में, किसी बड़ी कंपनी में या किसी अन्य संगठन में उच्च पद और अधिकार प्राप्त हो सकता है। आप एक सफल नेता, प्रबंधक, प्रशासक या सलाहकार बन सकते हैं। आप दूसरों पर अपना प्रभाव डालने और उनसे काम करवाने में सक्षम होंगे। आप राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। विदेशी भूमि से लाभ और विदेश में बसने का योग। आपको विदेशी भूमि से विशेष लाभ हो सकता है। आप विदेश में बस सकते हैं, विदेश में व्यापार या नौकरी कर सकते हैं, विदेश में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या विदेश से धन कमा सकते हैं। विदेश यात्रा आपके जीवन में नए अवसर, अनुभव और समृद्धि ला सकती है। इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। आपको जीवन में संतोष और खुशी मिलेगी। बड़े भाई-बहनों का सहयोग, आपको अपने बड़े भाई या बहन का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति, आपकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ सकती है और आप इस क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव, यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में पीड़ित, नीच राशि में, पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त है या किसी अशुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अचानक और अप्रत्याशित धन हानि। आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से धन हानि हो सकती है। ये धन हानि चोरी, डकैती, दुर्घटना, बीमारी, शेयर बाजार में नुकसान, सट्टेबाजी में नुकसान या किसी अन्य कारण से हो सकती है। आपको अपने धन का प्रबंधन बहुत सावधानी से करने और जोखिम भरे निवेशों से बचने की आवश्यकता है। आय में कमी और अस्थिरता। आपकी आय में कमी या अस्थिरता आ सकती है। आपकी नौकरी छूट सकती है, आपके व्यवसाय में नुकसान हो सकता है या आपकी आय के स्रोत बंद हो सकते हैं। आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों से धोखा और विश्वासघात। आपको अपने मित्रों से धोखा या विश्वासघात मिल सकता है। आपके मित्र आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं या आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको अपने मित्रों का चयन बहुत सावधानी से करने और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करने की आवश्यकता है। सामाजिक दायरे में समस्याएं और अलगाव। आपके सामाजिक दायरे में समस्याएं आ सकती हैं।
आपके सामाजिक संबंध खराब हो सकते हैं, आपको समाज में बदनामी या अपमान का सामना करना पड़ सकता है, या आप समाज से अलग-थलग पड़ सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति में बाधा और असफलता। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा और असफलता आ सकती है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त करने में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है, या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। अवैध या अनैतिक कार्यों से धन कमाने की प्रवृत्ति। आप अवैध या अनैतिक कार्यों से धन कमाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में गंभीर परिणाम भुगतने रह सकते हैं, जैसे कि बदनामी, दंड या जेल। आपको सही रास्ते पर चलने और गलत कामों से दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में पीड़ित है, तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। यह मंत्र जाप आपको मानसिक शांति देगा, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और ग्रह दोषों को कम करेगा। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। यह दान गरीबों, जरूरतमंदों या धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर पर करना चाहिए। दान करने से ग्रह दोष कम होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। रत्न। ज्योतिषी विशेषज्ञ पंडित की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले कुंडली का पूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा। यदि मंगल अष्टमेश है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल चढ़ाएं और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और साहस के देवता हैं और वे सभी प्रकार के संकटों और बाधाओं से रक्षा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र। स्वास्थ्य समस्याओं, दुर्घटनाओं और मृत्यु के भय से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 27 बार इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, विशेष रूप से यदि अष्टमेश स्त्री ग्रह जैसे चंद्रमा या शुक्र हो। काली माता की पूजा। यदि अष्टमेश राहु या केतु है, तो काली माता की पूजा करें। पितृदोष निवारण। यदि कुंडली में पितृदोष है, तो उसका निवारण करवाएं। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करें, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अच्छे कर्म करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अच्छे कर्म करना। दूसरों की मदद करें, दान पुण्य करें, ईमानदार रहें, सच बोलें और किसी को भी धोखा न दें। अच्छे कर्म करने से अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से दान करें। दोस्तों, यह था अष्टम भाव के स्वामी का एकादश भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। यह स्थिति जीवन में आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों और सामाजिक दायरे के मामलों में परिवर्तन, उतार चढ़ाव और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। अगले विषय में हम अष्टम भाव के स्वामी के द्वादश भाव में होने पर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में, एट्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, द्वादश भाव, जिसे हम व्यय भाव, मोक्ष भाव, हानि भाव या विदेश भाव भी कहते हैं, आपके खर्चों, एक्सपेंसेस, आपके नुकसान, लॉसेस, आपकी विदेश यात्राओं, आपके कारावास, इम्प्रिजनमेंट, आपके अस्पताल में भर्ती होने, हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी गुप्त गतिविधियों, आपकी आध्यात्मिक साधना और आपके मोक्ष को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन के उन पहलुओं को दिखाता है जो आपसे दूर हैं या जो आपसे छिपे हुए हैं, जैसे कि आपके अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, आपके सपने, आपकी कल्पनाएं और आपकी एकांत की इच्छा। जब अष्टम भाव का स्वामी, जो कि परिवर्तन, गहराई, रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और अनर्जित धन का कारक ग्रह है, द्वादश भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक विशेष, शक्तिशाली और कभी-कभी बहुत ही रहस्यमय स्थिति उत्पन्न करता है। इसे विपरीत राजयोग का एक प्रकार भी माना जाता है। जब अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में होता है, तो यह एक मिश्रित, परिवर्तनशील और बहुआयामी स्थिति पैदा करता है। यह स्थिति आपके खर्चों, आपके नुकसानों, आपकी विदेश यात्राओं, आपकी गुप्त गतिविधियों और आपकी आध्यात्मिक साधना को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव, जो अप्रत्याशित बदलावों, गुप्त चीजों, गहराई और अनुसंधान से जुड़ा है, जब द्वादश भाव, जो व्यय, हानि, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव है, के साथ मिलता है, तो यह आपके जीवन में अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और अचानक परिवर्तन ला सकता है।
आपको अचानक धन हानि हो सकती है या आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको विदेश यात्रा करनी पीआर सकती है या आपको विदेश में कोई परेशानी हो सकती है। आपको अस्पताल में भर्ती होना पीआर सकता है या आपको कारावास हो सकता है। यह स्थिति आपकी गुप्त गतिविधियों को भी बढ़ा सकती है। आप गुप्त रूप से कोई काम कर सकते हैं या आप किसी गुप्त संगठन से जुड़ डट सकते हैं। यह स्थिति आपकी आध्यात्मिक साधना को भी प्रभावित कर सकती है। आप ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक साधनाओं में गहरी रुचि ले सकते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव: यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत है, अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या किसी शुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति: आप में आध्यात्मिक ज्ञान और समझ बहुत गहरी हो सकती है। आप ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। आप जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपको आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि दिव्य दर्शन, भविष्य का ज्ञान या आत्मा का परमात्मा से मिलन। गुप्त विद्याओं में महारथ और सफलता: आप गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, सम्मोहन, हिप्नोसिस या अन्य रहस्यमय विषयों में महारत हासिल कर सकते हैं। आप इन विषयों में बहुत गहराई तक जा सकते हैं और उनका उपयोग दूसरों की मदद करने, उनका मार्गदर्शन करने और धन कमाने के लिए कर सकते हैं। आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, आध्यात्मिक गुरु या रहस्यमय विषयों के शिक्षक बन सकते हैं। विदेश यात्रा से लाभ और विदेश में बसने का योग: आपको विदेश यात्रा से विशेष लाभ हो सकता है। आप विदेश में बस सकते हैं, विदेश में व्यापार या नौकरी कर सकते हैं, विदेश में कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या विदेश से धन कमा सकते हैं। विदेश यात्रा आपके जीवन में नए अवसर, अनुभव, ज्ञान और समृद्धि ला सकती है। अनुसंधान, रिसर्च में विशेष सफलता: यदि आप शोध कार्य, रिसर्च में लगे हुए हैं, तो यह स्थिति आपको विशेष सफलता दिला सकती है, खासकर यदि आपका शोध गुप्त विषयों, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या किसी अन्य रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित है। अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ: आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। यह धन लाभ विरासत, वसीयत, बीमा, शेयर बाजार, लॉटरी या किसी अन्य गुप्त स्रोत से हो सकता है। यह धन लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एकांतवास से लाभ: आपको एकांतवास से लाभ हो सकता है। आप अकेले रहना पसंद कर सकते हैं या आप किसी आश्रम, मठ या किसी अन्य शांत जगह पर जाकर ध्यान और साधना कर सकते हैं। शुभ स्वप्न और पूर्वाभास: आपको शुभ स्वप्न आ सकते हैं या आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। दान पुण्य में रुचि: आप में दान पुण्य और दूसरों की सेवा करने की भावना प्रबल हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति की संभावना: यदि कुंडली में अन्य योग भी सहायक हों, तो यह स्थिति मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकती है। नकारात्मक प्रभाव: यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में पीढ़ित, नीच राशि में, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत है या किसी अशुभ योग का निर्माण कर रहा है, तो यह निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अत्यधिक और अनियंत्रित खर्च: आपके खर्चे बहुत अधिक और अनियंत्रित हो सकते हैं। आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं या आपको अनावश्यक खर्चों का सामना करना पीआरएच सकता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत करने की आवश्यकता है। आर्थिक नुकसान और कर्ज: आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, चोरी हो सकती है या आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आप पर कर्जों का बोझ बढ़ सकता है और आपको कर्ज चुकाने में कठिनाई हो सकती है। विदेश यात्रा में परेशानी, असफलता या अप्रिय अनुभव: आपको विदेश यात्रा में परेशानी, असफलता या अप्रिय अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी यात्रा स्थगित हो सकती है, रद्द हो सकती है या यात्रा के दौरान आपको कोई दुर्घटना, बीमारी, चोरी या अन्य किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ सकता है। आपको विदेश में कोई कानूनी समस्या हो सकती है या आपको विदेश में रहने में कठिनाई हो सकती है। अस्पताल में भर्ती होने की संभावना: आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। आपको कोई गंभीर बीमारी, चोट या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है जिसके लिए आपको अस्पताल में इलाज करवाना पड़े। कारावास, जेल या बंधन योग:
आपको किसी अपराध के कारण या किसी कानूनी मामले में फंसने के कारण जेल जाना परहेज सकता है, या आपको किसी प्रकार के बंधन का सामना करना परहेज सकता है। आपको कानून का पालन करने और किसी भी गैर कानूनी काम से दूर रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रुओं से खतरा और परेशानी। आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करने की आवश्यकता है। नींद न आना, बुरे सपने और मानसिक अशांति। आपको नींद न आने की समस्या, बुरे सपने आने की समस्या या मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। आपको रात में डर लग सकता है या आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग या अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिए। अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्तता। आप अवैध या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि बदनामी, दंड या जेल। आपको सही रास्ते पर चलने और गलत कामों से दूर रहने की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच, निराशा और अवसाद। आप नकारात्मक सोच, निराशा और अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। आपको सकारात्मक सोचने और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। व्यसनों की लत। आपको शराब, ड्रग्स, जुआ या अन्य किसी व्यसन की लत लग सकती है। ये व्यसन आपके स्वास्थ्य, आपके धन और आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का भय। आपको भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का भय हो सकता है। उपाय। यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में पीड़ित है तो उपाय किए जा सकते हैं। मंत्र जाप। अष्टमेश ग्रह के मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करें। दान। अष्टमेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। रत्न। ज्योतिषी की सलाह से अष्टमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान और योग करें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहें। खर्चों पर नियंत्रण। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूल खर्ची से बचें। कानूनी मामलों में सावधानी। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और वकील की सलाह लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा। यदि मंगल अष्टमेश है तो हनुमान जी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ। यदि अष्टमेश कोई स्त्री ग्रह है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। काली माता की पूजा। यदि अष्टमेश राहु या केतु है तो काली माता की पूजा करें। अच्छे कर्म करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अच्छे कर्म करना। दोस्तों, तो यह था अष्टम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में होने का विस्तृत विश्लेषण। यह स्थिति जीवन में खर्च, हानि, विदेश यात्रा, गुप्त गतिविधियों और आध्यात्मिक साधना से जुड़े मामलों में परिवर्तन ला सकती है। अगले विषय में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने अष्टम भाव के स्वामी की सभी भावों में स्थिति के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि कैसे यह गुरु ग्रह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, कभी शुभ फल देकर तो कभी चुनौतियां प्रस्तुत करके। ज्योतिष हमें राह दिखाता है, परंतु याद रखें सबसे बड़ा बल हमारे भीतर है। प्रेम का बल, दया का बल, सकारात्मकता का बल। इस बल को पहचानिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव की रोशनी फैलाइए। क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। तो चलिए, इस प्रेम को अपने हृदय में सहेज कर हर पल को सुंदर बनाइए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आपको किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करनी होगी तो वह भी आप नीचे लिख सकते। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। राधे राधे।